आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर में। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो मैं लेके आया हूँ वह है 9th क्लास का जो चैप्टर है वो लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इफ़ आई वर यू। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, उन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो अभी इजी कर लेते हैं इफ़ आई वर यू को थोड़ा सा समझकर। ठीक है दोस्तों, देखो ये है गेरार्ड, इसके दो मेन कैरेक्टर है, ये इंट्रूडर है। ठीक है, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। ठीक है, ये क्या था? एक क्रिमिनल है। कौन है दोस्तों? एक क्रिमिनल है। और ये क्रिमिनल क्या करता है, किसके घर में घुस जाता है? ये बेचारे गेरार्ड के घर में घुस जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ इसी से है, इन्हीं से रिलेटेड है। चलो आगे पूरी स्टोरी देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। इफ आई वर यू स्टार्ट्स विथ द प्ले राइट गेरार्ड प्रिपेयरिंग टू लीव हिज होम टू अटेंड अ रिहर्सल। अब क्या होता है, अब जो ये गेरार्ड के घर से ओपनिंग जो सीन होता है ना, वो गेरार्ड के घर से स्टार्ट होता है। और गेरार्ड बेचारा कौन होता है? एक प्ले राइट, यानी गेरार्ड क्या करता है? कहानियां लिखता है। क्या करता है दोस्तों? कहानियां लिखता है। ठीक है, सेकंड थोड़ा ज़्यादा जो गेरार्ड होता है वो क्या क्या काम होता है उसका? प्ले राइटर होता है, यानी कि ये कहानियां लिखता है और प्ले राइटर होता है। अब होता क्या है कि ये बेचारा गेरार्ड फोन पे बात कर रहा होता है घर पे, और घर पे फोन पे बात करते करते ये क्या कर रहा होता है? बस जाने की होता है, इसको जाना होता है। कहाँ जाना होता है? ये अटेंड करना होता है एक रिहर्सल। रिहर्सल अटेंड करने के लिए इसे जाना होता है, देखना होता है कोई शो, कुछ रिहर्सल करनी होती है, उसके लिए इसे जाना होता है। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, आफ्टर दैट टॉकिंग ऑन phone he starts to pack his travel bag when he notices an intruder enter from his right side। और तब क्या होता है, ये जाने के लिए बैग पैक करता है, बैग पैक करने के लिए तैयारी कर रहा होता है बेचारा। और उसी टाइम क्या होता है, एक इंट्रूडर इसके घर में आता है। कौन आता है? एक इंट्रूडर, यानी एक घुसपैठिया, एक क्रिमिनल इसके घर में घुस जाता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, गेरार्ड नोटिसेस दैट ही हैज अ स्टार्क रिजेम्बलेंस टू गेरार्ड एंड इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड्स। अब गेरार्ड क्या करता है, ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि वो घर में आ चुका है, और आते ही उसने गेरार्ड ने ये भी देख लिया कि उसके हाथ में क्या है? एक रिवॉल्वर है उसके हाथ में। अब भाई गेरार्ड क्या करता है आगे? दस ही लर्न्स दैट ही इज अ क्रिमिनल हु डायरेक्ट्स हिम टू पुट हिज हैंड्स इन द एयर। और जैसे ही ये देखता है कि उसके पास एक रिवॉल्वर है, नॉर्मल सी बात है, आपके घर में भी अगर कोई एकदम अचानक रिवॉल्वर लेके आ जाए तो आप भी क्या सोचोगे? क्रिमिनल है। गेरार्ड ने भी वही सोचा कि कौन है ये एक क्रिमिनल है। और जैसे ही वो क्रिमिनल अंदर आता है, आते ही गेरार्ड को कहता है कि हैंड्स अप, यानी कि अपने हाथ ऊपर कर लो। तो वो भी क्या करता है? वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। करता नहीं है, मतलब कहता है। कौन कहता है? इंट्रूडर कहता है, यानी घुसपैठिया कहता है गेरार्ड को हाथ ऊपर करने के लिए। चलो आगे। However, Gerard is surprisingly cool even at the gunpoint and chats pleasantly with him। और सबसे बड़ी बात पता है गेरार्ड की? जब भी बंदे को सामने वाला बंदा जो है गन दिखा रहा है, उस टाइम भी एकदम रिलैक्स शांत बैठा हुआ आदमी, बैठा नहीं मतलब शांत है, एकदम रिलैक्स है। उसके नॉर्मली उससे चैट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, कूल इवन एट गन पॉइंट, बंदा गन पॉइंट पे भी एकदम शांत था, एकदम स्थिर था, और क्या कर रहा था? उससे प्लीजेंटली बातें कर रहा था। उस किसके साथ? उस घुसपैठिए के साथ। अब क्या होता है? फाइनली द इंट्रूडर्स मेक गेरार्ड सिट ऑन द चेयर। अब फाइनली क्या होता है, इंट्रूडर जो होता है वो उससे कुछ पूछना चाहता है, तो इंट्रूडर उसे क्या कहता है कि तुम चेयर पे चुपचाप बैठ जाओ। किसे कहता है? वो कहता है गेरार्ड को। ठीक है, आफ्टर हियरिंग देयर कन्वर्जेशन we learn that Gerard is a man who lives alone and owns a car। ठीक है, और उनकी कन्वर्जेशन होती है। कन्वर्जेशन किसकी होती है? गेरार्ड और इंट्रूडर की आपस में। जो इंट्रूडर है वो सारी इंफॉर्मेशन चाहता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है? गेरार्ड के बारे में। क्योंकि आपको अगर मैं बता दूं तो सीन क्या होता है, ये मान के चलो ये गेरार्ड है, ये इंट्रूडर है। तो ये इंट्रूडर इसके घर के अंदर क्या करता है? आता है, और ये सोचता है क्या करूं मैं? एक काम करूं, मैं इस गेरार्ड को मार कर इसकी जगह मैं गेरार्ड बन के रहने लगूं। अगर वो गेरार्ड बन के रहने लगे, ये उसका था कि मेरे को ये करना है ऐसा, तो उसके लिए क्या करना होगा? इंट्रूडर को सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में?
गेरार्ड के बारे में चाहिए होंगी, तो वही बैठ के वो सारी बातें उससे पूछता है। कौन पूछता है? इंट्रूडर पूछता है। किससे? गेरार्ड से, कि तुम्हें गाड़ी चलाना आता है या नहीं, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे साथ कौन रहता है, यहाँ कौन कौन आता है, ये सारी बातें कौन पूछता है? ये इंट्रूडर गेरार्ड से पूछता है। अब आगे क्या होता है देखो, और इन बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इंट्रूडर जो गेरार्ड है उसके पास क्या है? एक कार है। आगे देखो, इट इज clear that he is kind of mysterious in some ways because he is constantly in and out. We see that Gerard stays at his home and for some days isn't there. अब क्या isn't it there? अब क्या होता है? अब वो जो कौन आता है, इंट्रूडर जो इसके घर में आता है ना, वो थोड़ी बहुत इसके बारे में जान पहचान या थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी लेके आता है कि ये कैसा आदमी है। तब इसे पता चलता है कि ये किस तरह का है। ये मिस्टीरियस मैन है। कौन है? ये गेरार्ड की बात कर रहा है कि गेरार्ड उसे मिस्टीरियस मैन लगा क्योंकि गेरार्ड कभी कभार घर पे रहता है और कभी कभार घर पे नहीं रहता, अचानक आता है, अचानक चला जाता है। तो ये सब गेरार्ड को तो पता था ये किस लिए था, लेकिन ये जो मिस्टीरियस मैन की जो बोल रहा है, किसको बोल रहा है? ये गेरार्ड को बोला गया है मिस्टीरियस मैन। और किसने बोला है? इंट्रूडर ने। तो इंट्रूडर सोचता है कि मेरे को इसी तरह का आदमी चाहिए था और ये कुछ ना कुछ मेरे जैसा मिलता भी है तो फायदा होगा मुझे। और वो क्या करता है? वो गेरार्ड के बारे में बातें, मतलब सारी पहले इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ कलेक्ट करके आता है और उसे पता चलता है कि जो गेरार्ड है वो क्या करता है, वो जो गेरार्ड जो है वो एक मिस्टीरियस मैन है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है और उसके पास कोई नहीं आता, वो अकेला रहता है। Moreover, he only talks on the phone without really meetings in his tradesman। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जो ये गेरार्ड था ना, जो गेरार्ड है, ये फोन पे ही बात करता था ज्यादातर, कभी मीटिंग नहीं करता था रियल में, जो रियल मीटिंग्स नहीं करता था। ये ज्यादातर फोन पे मीटिंग जो होती थी उनको फोन पे ही सल्टा देता था। जो अपने ट्रेड्समैन है इनसे बात करता था और फोन पे ही इन चीजों को खत्म कर देता था। आफ्टर लर्निंग ऑल दिस वी केम टू नो अबाउट द इंट्रूडर टू। ही इज अ क्रिमिनल हु इज मेनली अ ज्वेलरी रॉबर। और इन सब इनकी दोनों की कन्वर्जेशन होने के बाद हमें कुछ चीजें पता भी चली है। क्या? इंट्रूडर के बारे में भी हमें कुछ बातें पता चली है। क्या बातें पता चली है? इंट्रूडर के बारे में हमें ये बातें पता चली है कि इंट्रूडर कौन है? एक क्रिमिनल है। कौन है दोस्तों? क्रिमिनल है। और इसने क्या किया है? स्पेशली किसका? ये मेनली ज्वेलरी का रॉबर है, यानी ये चोरी करता था, ये रॉबर था। ठीक है, कौन रॉबर था? इंट्रूडर, जो किसके घर में घुस आया है? जो कि गेरार्ड के घर में घुस आया है। आफ्टर किलिंग अ पुलिसमैन, और उसने क्या किया? चोरी तो करता ही करता था, अब उसने क्या कर दिया? अब उसने एक पुलिसमैन को मार दिया। ही इज फ्लीइंग फ्रॉम द पुलिस एंड ड्यू टू दिस resemblance to Gerard, he plans to kill him and assume his identity to get rid of the police। अब इसने क्या किया पता है? इसने एक पुलिस वाले को मार दिया, और अब पुलिस वाले को मार दिया तो पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। और अब उस पुलिस से छुटकारा पाने के लिए, कि वो पुलिस छूट जाए, मतलब पुलिस से ये छूट जाए, उसके लिए क्या किया इसने? उसके लिए ये कहाँ आ जाता है? गेरार्ड के घर आ जाता है और गेरार्ड को मारने का प्लान बनाता है। ठीक है, और गेरार्ड को मारने का प्लान इसलिए बनाता है क्योंकि गेरार्ड कुछ हद तक थोड़ा बहुत किसके जैसा रिजेंबल करता है? इंट्रूडर की तरह। थोड़ी बहुत उसकी शक्ल मैच होती है, मतलब पूरा डिट्टो नहीं, थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस थी। ठीक है, और उसका फायदा कौन उठाना चाहता था? उसका फायदा इंट्रूडर उठाना चाहता था, ताकि वो उसको मारकर और खुद आइडेंटिटी ले लेगा। किसकी आइडेंटिटी ले लेगा? गेरार्ड की आइडेंटिटी ले लेगा, और आइडेंटिटी लेने के बाद वो वहां पर रहेगा और पुलिस से उसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, आगे गेरार्ड मेक्स आउट दैट इंट्रूडर इज नॉट सो स्मार्ट बट ओनली ओवर कॉन्फिडेंट। और गेरार्ड जो था ना, वो बहुत ज्यादा समझदार था। अब गेरार्ड ने ये चीज देख ली क्या, कि जो इंट्रूडर है वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बस वो ओवर कॉन्फिडेंट है और स्मार्टनेस है उसकी। तो वो यही शो कर रहा है कि और स्मार्टनेस है, और कुछ नहीं है उसके अंदर। ये गेरार्ड को बात पता चल गई। आगे देखो, thus he plans something witty and lies to the intruder। अब वो कुछ सोचता है कि मैं कुछ प्लान बनाता हूं और कुछ झूठ बोलने की कोशिश करता है। किसे झूठ बोलने की कोशिश करता है? इंट्रूडर को। कौन बोलने की कोशिश करता है? गेरार्ड। अब आगे देखो, he makes up a story that Gerard is also a criminal and murderer himself। अब ये कहता है, क्या कहता है? देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं, जो एक सेकेंड,
सबसे पहले तो ये देखो आप लोग, जो इंट्रूडर होता है उसका प्लान क्या होता है। इंट्रूडर का प्लान है वो गेरार्ड को मार देगा। गेरार्ड को मारने के बाद क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी ले लेगा सारी, और आइडेंटिटी लेने के बाद वहाँ आराम से रहेगा रिलैक्स होकर, और इवन उससे क्या मिल जाएगा, गेट रीड ऑफ, यानी पुलिस से उसे छुटकारा मिल जाएगा। ये किसका प्लान है, ये तो है इंट्रूडर का। किसका प्लान है भाई, इंट्रूडर का। अब किससे समझ में आ गया था ये प्लान गेरार्ड को भी समझ में आ गया कि ये करने वाला है। अब गेरार्ड क्या करता है पता है, गेरार्ड भी एक प्लान बनाता है, और वो गेरार्ड क्या प्लान बनाता है वो देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट। गेरार्ड ये प्लान बनाता है कि उसे ये बताता है, गेरार्ड किसे बताता है, गेरार्ड इंट्रूडर को कहता है कि देख भाई, अगर तू मुझे मार कर ये सोचता है तू बच जाएगा, तो तू बिल्कुल ही नहीं बच सकता, भूल जा, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ये है, गेरार्ड कहता है कि इवन आई एम ऑल्सो अ क्रिमिनल, मैं भी क्या हूं, एक क्रिमिनल हूं। कैसे, तो ये झूठी कहानी बनाता है, कहता है कि मैं भी एक मर्डरर हूं, मैंने भी एक मर्डर किया है, और जो तुमने मेरे बारे में पता किया ना कि मैं एक मिस्टीरियस मैन हूं, अभी आया था ना पीछे मिस्टीरियस मैन, तो कहता है कि तुमने जो पता किया ना मेरे बारे में कि मैं एक मिस्टीरियस मैन हूं, तो मैं इसीलिए मिस्टीरियस मैन हूं कि मैं कभी भी आता हूं कभी भी जाता हूं, तो इसीलिए कि मैं खुद किससे बच रहा हूं, मैं खुद पुलिस से बच रहा हूं, और मैं खुद भाग रहा हूं। अगर तुम इंट्रूडर बच गए, यानी कि अगर तुमने मुझे मार दिया और तुम गेरार्ड बन गए, तो हो सकता है इंट्रूडर तो बच जाए, लेकिन लोग गेरार्ड को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि पुलिस गेरार्ड को भी नहीं छोड़ेगी। तो यानी कि तुम्हें तो मरना ही मरना है, चाहे तुम मुझे मारो तो भी मरोगे और नहीं मारोगे तो भी मरोगे, क्योंकि तुम भी क्रिमिनल मैं भी क्रिमिनल। अगर तुम मुझे मार के मेरी जगह आओगे तो पुलिस तो तुम्हें क्रिमिनल ही मानेगी, क्योंकि मैं क्रिमिनल हूं। तो भाई ये सारी बातें मानने के बाद दिमाग में जो कौन होता है, अभी बात की थी हमने, देखा था ना क्या, कि जो इंट्रूडर है वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, बस वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। तो ये बेचारा जो गेरार्ड है वो जैसे तैसे उसको अपनी बातों में लेता है, क्या बताता है उसे, कहता है मैं खुद यार एक क्रिमिनल हूं, मैं खुद एक मर्डर हूं, अगर तू मुझे मार के मेरी जगह आना चाहता है तो तू तो खुद जानबूझ के मर रहा है, ठीक है। अब इस बात को क्या होगा, मच सिमिलर टू द इंट्रूडर, द police are also after him, and if he ends up killing Gerard, the intruder will be killed either way। वही है, कहता है कि भाई जैसे तेरे पीछे पुलिस है ना, वैसे सेम टू सेम मेरे पीछे भी पुलिस है, और जैसे तुझे लग रहा है कि तू बच जाएगा मुझे मारकर, अगर तू गेरार्ड बन के बच जाएगा, इम्पॉसिबल है, तू बच ही नहीं सकता, कोई चांसेस तेरे हैं ही नहीं। So the intruder believes his story and Gerard convinces him to go to the garage from where they both can flee in his car। अब क्या होता है, अब वो इंट्रूडर इसकी बात पे विश्वास कर लेता है। इंट्रूडर किसकी बात पे विश्वास करता है, गेरार्ड की बात पे विश्वास कर लेता है कि हाँ भाई गेरार्ड एकदम सही कह रहा है, गेरार्ड भी एक क्रिमिनल है। और गेरार्ड अब बोलता है कि ठीक है, अब मतलब गेरार्ड बोलता है चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से अपने जो है गैराज में चलते हैं, जहाँ की मेरी गाड़ी है, उस गैराज से हम लोग क्या करेंगे, गैराज से अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, यहाँ से भाग जाएंगे, हम दोनों बच जाएंगे। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द गैराज डोर वी लर्न दैट इट वाज एक्चुअली अ कबर्ड इन विच गेरार्ड लॉक्स अप द इंट्रूडर एंड इन्फॉर्म्स टू द पुलिस इन हिज वेयरअबाउट्स। अब क्या होता है, अब उसको वो कहता है चलो चलते हैं, और जैसे ही उसको गैराज लेके जाता है, क्यों, क्योंकि इंट्रूडर को तो विश्वास हो गया था किसके ऊपर है, गेरार्ड को, और गेरार्ड क्या कर रहा था, एक तरह से गेम खेल रहा था, खुद को बचा रहा था बेचारा। तो वो क्या करता है, उसे कहता है कि चलो हम कहाँ चलते हैं, चलो हम जो है गैराज में चलते हैं। तो इंट्रूडर उसे बोलता है कि कहीं अगर तुम झूठ बोल रहे होगे, तो जो गेरार्ड है वो कहता है भाई तेरे हाथ में गन है, तो मुझे मार देना अगर तुझे मैं लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जैसे ही वो गैराज खोलता है, एक्चुअली में वो गैराज नहीं होता, क्या होता है, कबर्ड होता है। और जैसे ही वो कबर्ड खोलता है, कबर्ड खोलते ही क्या होता है, वो उसको धक्का दे देता है, उसको किसको दे देता है, गेरार्ड इंट्रूडर को धक्का दे देता है। Thus we see that how alertness and cleverness save Gerard's life। और हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से उसकी अलर्टनेस, यानी कि जो गेरार्ड है उसकी अलर्टनेस प्लस उसकी जो क्लेवरनेस है, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इन दोनों की वजह से कौन बच गया,
जो गेरार्ड है वो बच गया और इंट्रूडर को उसने कहाँ बंद कर दिया, इंट्रूडर को उसने एक जो है ये देखो ये अलमीरा दिख रही है ना आपको, ये अलमीरा उसने क्या बताई थी, उसने कहा था कि ये अलमीरा नहीं है, ये गैराज है, गैराज में जाने का एक शॉर्टकट है। अब वो गैराज मतलब ये दरवाजा ऐसे खोलता है और खोलने के बाद इसको अंदर जाता है, जाते ही धक्का देके ये गैराज है ये क्या करता है, ये इसको बंद कर देता है। ये देखो इसकी पिस्टल दिख रही है ना तुम्हें, ठीक है, जो रिवॉल्वर है, ये रिवॉल्वर दिख रही है, इस तरह से क्या करता है उसको धक्का दे देता है और खुद बाहर आ जाता है, इस कबर्ड को बंद कर देता है। और बंद करने के बाद क्या करता है, ये जो पुलिस होती है उनको इन्फॉर्म कर देता है इसके बारे में, ठीक है। We learn that the intruder was planning to assume Gerard's identity as the police were looking for him. तो चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है, सीधी सी बात है, हमें पता चलता है क्या कि जो इंट्रूडर है वो कौन था, एक क्रिमिनल था। और उसके प्लान क्या थे, उसके ये प्लान थे कि वो गेरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी लेके यहाँ रहने लगेगा। क्यों रहने लगेगा, क्योंकि पुलिस से वो बचना चाहता है, ठीक है। लकी फॉर गेरार्ड, और लेकिन ये गेरार्ड के लिए लकी था कि उसने उसकी क्लेवरनेस, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका साथ दिया उसने। हिज क्लेवरनेस एंड विट सेव हिम फ्रॉम गेटिंग किल्ड, और उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और उसकी क्लेवरनेस है इस वजह से वो बच गया, वरना उसको मार दिया जाता। Gerard not only successful saves his own life but also catches a criminal and finds new plot for his next play too। और उसने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई बल्कि उस क्रिमिनल को भी क्या कर लिया, पकड़ लिया। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ये कौन था, एक राइटर है, प्ले राइटर है जो कि स्टोरियां लिखता है। तो उसे ये जो स्टोरी का जो ये जो उसके साथ जो भी घटना हुई ना, ये उसे अगले प्ले के लिए एक अगले प्ले की एक अच्छी स्टोरी उसे भी मिल गई। यानी कि अगर देखें तो सारा कुछ अच्छा हुआ है, किसके साथ हुआ है, अच्छा ये गेरार्ड के साथ हुआ है। चलो आगे, दस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू रीड, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो मैंने 5 ही डिस्कस किए हैं, बट हाँ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको इस तरह के और क्वेश्चंस जो है लास्ट जो ये नहीं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके जो है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द इंट्रूडर से दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस। एक बात कहता है इंट्रूडर कि वो लोग मुझे 2 बार नहीं मार सकते, ये क्यों कहता है, ठीक है। तो वो ये यूं कहता है, देखो, द इंट्रूडर थ्रेटन्स गेरार्ड that he will murder him. Gerard tells him that he should not do this because he would be arrested and hanged for that crime. अब क्या होता है, अब जैसे गेरार्ड उसके पास इंट्रूडर गेरार्ड के पास आता है तो इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तब गेरार्ड कहता है उसे क्या कि भाई तुम मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मारोगे तो पुलिस तुम्हें क्या करेगी, पुलिस तुम्हें सजा देगी और तुम्हें जान से मार सकती है, हैंग्ड यानी कि फांसी की सजा हो जाएगी तुम्हें। तब ये बात कहता है इंट्रूडर, कहता है कि वो लोग मुझे 2 बार तो नहीं मार सकते, यानी कि मैंने एक ऑलरेडी मर्डर कर दिया है और अगर मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लोग मुझे 2 बार मार देंगे, इसलिए ये बात कहता है। तो ये एक तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। द इंट्रूडर रिमार्क्स दैट as he already murdered someone else and would be hanged for that crime, since he cannot be hanged twice, it's not afraid of killing Gerard। कहता है मुझे डर नहीं है, मेरे को पता है एक ही बार मुझे वो फांसी की सजा दे सकते हैं और वो मैंने एक का मर्डर कर चुका हूँ, तो मुझे अब कोई डर ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरे को फांसी होगी तो वो एक मर्डर के लिए भी हो जाएगी, अब दूसरे मर्डर करने में क्या डर है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड गेरार्ड टेल द इंट्रूडर अबाउट हिज लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक, कि गेरार्ड इंट्रूडर को क्या बताता है अपनी लाइफ के बारे में। तो देखो, गेरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही वाज नॉट अ संडे स्कूल टीचर। गेरार्ड सबसे पहले उसे यही कहता कि भाई मैं कोई संडे स्कूल टीचर नहीं हूँ कि अगर तुझे लगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली एक संडे स्कूल टीचर हूँ जो कुछ नहीं करेगा, तू जो मेरे साथ करेगा वो मैं सारा सहन कर लूँगा। ना ना, he was a criminal who had murdered someone and the police were after him। कहता है कि भाई मैंने भी क्या किया है, एक मर्डर किया है और जो पुलिस है वो मेरे पीछे है। It was a surprise for the intruder who wanted to impersonate Gerard and live
लीव अ पीसफुल लाइफ। ठीक है, अब क्या होता है कि जो गेरार्ड होता है ये जैसे ही बात किसको बताता है, ये बात जैसे ही वो इंट्रूडर को बताता है तो इंट्रूडर जो है इम्पर्सनेट हो जाता है, यानी कि एक तरह से सरप्राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो गया अचानक, मैं तो यहाँ इसको मार के एकदम शांत की लाइफ जीने आया था, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे पहुंचा हुआ है, मेरे से भी आगे बढ़ा, ये तो पहुंच चुका है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस आर द टू वैल्यूज that help a person at the time of adversity and danger. How did these two attributes of Gerard help him to get rid of the intruder? अब देखो मेरी एक बात सुनो, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस ये दो ऐसी चीज़ हैं जो एक मतलब एक आदमी जो फंसा हुआ है उस आदमी को भी ये बचा लेती हैं अगर ढंग से उसने इसका यूज़ किया है। तो आपको पता है कि जो गेरार्ड है उस बेचारे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से यूज़ किया है, तो किस तरह से ये उसको बचा लेते हैं। तो देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा आंसर है तो आप इसको रीड कर सकते हो और अपने ओन वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करना सीखो। अब रटी रटाई जो लाइनें हैं वो मत लिखा करो, आप लोगों को करना क्या है, आप चैप्टर को क्लियर करो अपने माइंड में और फिर अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश किया करो, स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस आर द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ गेरार्ड्स पर्सनैलिटी that helped him at the time of adversity. He was successful in getting rid of intruder who otherwise would have killed him. Gerard's cool temper allowed him to make a story which trapped the intruder. ठीक है, और ये उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये सारा उसको क्या हेल्प किया, किस तरह से हेल्प किया, अभी हम लोग ने देखा ही था कि वो एकदम शांत होके और उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। किसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, गेरार्ड इंट्रूडर को ट्रैप करने की कोशिश करता है और फाइनली वो उसे ट्रैप कर लेता है। He made him believe that he himself was also criminal. He offered his help to the intruder. और वो उससे खुद पे विश्वास करवा लेता है क्या, कि वो खुद भी क्या है, एक क्रिमिनल है। ठीक है, और वो उसकी हेल्प करेगा, गेरार्ड इंट्रूडर की हेल्प करेगा और खुद भी एक क्रिमिनल है। He knew that he would not be able to save himself from the intruder. उसे पता था अगर वो ऐसा नहीं करता दोस्तों तो वो खुद को बचा नहीं पाता इंट्रूडर से। He used the weapon of his wit and patience to outsmart the intruder. It is rightly said that the presence of mind and patience are the two values that help the person at the time of adversity in danger. ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या कि ये हमेशा यही होता है, जिस तरह से जो गेरार्ड है बेचारे ने पेशेंस शो की है, प्रेजेंस ऑफ माइंड शो की है अपनी, और इस वजह से क्या हुआ, वो बच गया। उसने किसको ट्रैप किया, उसने इंट्रूडर को ट्रैप किया और एक तरह से खुद को बचा लिया, नहीं तो वो शायद उससे नहीं बच पाता क्योंकि उसके पास वेपन थे। ठीक है, चलो मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि आप अगर आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है यही क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन अगर ये नहीं आते तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर मत जाना, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं को पढ़ जाना, इन्हीं को भी पढ़ना, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पढ़ना आप लोग। ठीक है, मेन होता है आपका चैप्टर क्लियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो ये है कि चैप्टर होना चाहिए आपका क्लियर। अगर आपको चैप्टर आता है अच्छे से तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि आपसे जो पूछा जाता है ना वो कहाँ से पूछा जाता है, वो सिर्फ आपके चैप्टर से पूछा जाता है, नथिंग एल्स देन दैट। आप लोग जो पहली बात जो ये कहते हो ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बेटे ये कहना छोड़ दो, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, सारा आपके जो है बुक से ही होता है। ठीक है, why the intruder was not scared to have a punishment for killing Gerard। ठीक है, अब देखो वो जो इंट्रूडर था वो डर क्यों नहीं रहा था गेरार्ड को मारने में, क्यों नहीं डर रहा था, सीधी सी बात है, इसका तो पता ही है हमें क्या, वो इसलिए नहीं डर रहा था क्योंकि उसने ऑलरेडी एक मर्डर किया हुआ था, और उस मर्डर को छुपाने के लिए या उस मर्डर को मारने के बाद उसे जो सजा मिलने वाली थी उससे बचने के लिए उसे क्या करना था, उसे गेरार्ड को मारना था और खुद क्या बन जाता, वो गेरार्ड बन जाता, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। द इंट्रूडर हैड ऑलरेडी मर्डर्ड अ पर्सन एंड वाज बीइंग chased by the police, so if he will do another one the punishment would still remain the same and they could not scared to have punishment for killing the Gerard। और मतलब ये कोशिश करना चाहता, इसको पता था अभी एक को मार दिया तो भी फांसी होने वाली है, दूसरे को मार दिया तो भी फांसी होगी, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए गेरार्ड को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये डर नहीं रहा था। ठीक है, हाउ डज गेरार्ड लॉक द इंट्रूडर इन अ कबर्ड, कि गेरार्ड ने जो है इंट्रूडर को उसको किस तरह से कबर्ड में लॉक किया।
तो आंसर देखो, गेरार्ड आस्क्ड द इंट्रूडर टू सी फॉर हिमसेल्फ थ्रू द डोर whether the policeman is there. The door in fact is of a cupboard. As the intruder turns his head, Gerard pushes him into the cupboard and slams the door. ये भी आप कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जगह दूसरा इसका आंसर ये भी लिख सकते हो दोस्तों, क्या कि वो उसको कबर्ड में कैसे लेके जाता है, वो उसको कहता है कि पुलिस जो है वो आ सकती है तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वो दोनों, वो जो गेरार्ड होता है वो उसे कहता है कि हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं, मेरी गाड़ी रखी है गैराज में, और वहाँ उस गाड़ी में रख के हम गाड़ी में बैठ के हम भाग जाते हैं। और उसके लिए वो दोनों क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें गैराज में जाना पड़ेगा, और गैराज का नाम लेके वो गेरार्ड उसे क्या करता है, वो उसे कबर्ड के अंदर कहता है कि यहाँ से रास्ता है, और जैसे ही वो कबर्ड खोलता है उसको धक्का देके उसको कबर्ड बंद कर देता है। ठीक है, ये आपका आंसर। तो यहाँ आपकी जो स्लाइड है वो एंड हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको जो ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना दोस्तों एग्जाम।